स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी तो सभी ने देखा ही होगा और जिसने देखा होगा उसे पता ही होगा कि इस मूवी के अंदर मल्टीवर्स टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट था। एंड इसी मल्टीवर्स टाइमलाइन के वजह से तो स्पाइडरमैन के टाइमलाइन के विलन को इसमें दिखाया गया था। एंड विलन्स के साथ टोबे मैguire, एंड्रू गारफील्ड एंड टॉम हॉलैंड को भी इस मूवी में दिखाया गया था। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इसी मूवी के वजह से तो एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन ज्यादा वायरल हो रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट स्पाइडरमैन कौन है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन तीनों स्पाइडरमैन को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और उम्मीद करता हूँ कि तुम वीडियो को लाइक कर ही दोगे। एंड वन मोर थिंग, मैंने सुपरमैन और थॉर पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो चैनल पे जा करके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, स्पाइडरमैन नेम से ही मेरा पर्सनली अटैचमेंट है, इसलिए वीडियो फेयर कंपैरिजन होने वाला है और मैं पर्सनली किसी के साइड नहीं हूं। तो इस वीडियो में कोई भी स्पाइडरमैन जीते या हारे तुम मेरे को जज नहीं करोगे, वोट कर सकते हो कि तुम कौन से स्पाइडरमैन के साइड हो। तो बेस्ट स्पाइडरमैन को जानने के लिए हम तीन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, तब जा करके हम जान पाएंगे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट स्पाइडरमैन कौन है। राउंड फर्स्ट, बेस्ट सूट। तो पहले टोबे मैguire को लेंगे, जिसने सबसे पहले अपने लिए रेसलिंग सूट बनाया था ताकि वो रेसलिंग में जीत के कुछ पैसे कमा सके और अपने लिए कार खरीद सके। वो सूट स्पाइडरमैन के ओरिजिनल सूट से काफी ज्यादा डिफरेंट था, लेकिन उसी सूट ने पीटर पार्कर को आइडिया दिया ताकि अपने लिए एक नया सूट रीडिजाइन कर सके। एंड फिर उसके बाद हमने स्पाइडरमैन को रेड एंड ब्लू क्लासिक सूट में देखा, जो कि काफी बेहतरीन था। लेकिन जो चीज इस सूट में मिसिंग मिले वो थे इसके वेब शूटर। सोनी वालों ने आज तक इस बात को क्लियर ही नहीं किया कि आखिर स्पाइडरमैन ने बिना वेब शूटर के वेब शूट कैसे करा, कि ये स्पाइडरमैन की सबसे पहली लाइव एक्शन मूवी थी, इसलिए सोनी वालों से इतनी बड़ी गलती हो गई हो। एंड इसके बाद 2004 के स्पाइडरमैन 2 में स्पाइडरमैन का ड्रेस और भी ज़्यादा चेंज मिला, जिसमें रेड कलर को और भी ज़्यादा इनहेंस एंड ब्लू कलर को और भी ज़्यादा डार्क कर दिया गया, जिसके बाद हमें स्पाइडरमैन का मोस्ट आइकॉनिक सूट देखने को मिला। लेकिन उसके बाद तो कमाल ही हो गया स्पाइडरमैन 3 में जब स्पाइडरमैन को ब्लैक सूट में देखा। इस सूट को ब्लैक सिम्बियोट सूट भी कहा जाता है और इस सूट की एक खास बात है कि इसे पहनने के बाद स्पाइडरमैन को सिम्बियोटिक पावर भी मिलती है और ये सूट अभी तक का सबसे औसम था टोबे मैguire के लिए। पर जो सूट एंड्रू ने पहना था द अमेजिंग स्पाइडरमैन में, उस सूट को बड़े चेंजेस के साथ दोबारा रिपीट कर दिया गया। इसका डिजाइन काफी ज्यादा न्यू था, लेकिन ये लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया, जिससे सोनी वालों ने अपनी गलती को समझा एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इस सूट को वैसे डिजाइन दिया जैसे कॉमिक्स में था। लेकिन बात करें टॉम हॉलैंड की, तो उसका पहला ड्रेस काफी ज्यादा ऑकवर्ड एंड फनी था। लेकिन चीजें तब बदल गई जब इस सूट को टोनी स्टार्क द्वारा डिजाइन दिया गया और इस सूट को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया, खासकर इसके आईज को। और ये छोटी सी डिटेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, जिसपे नोटिस किया मार्वल वालों ने, क्योंकि पीटर इस सूट के मास्क को बिना उतारे अपने फेस का एक्सप्रेशन दिखा सकता है, लेकिन स्पाइडरमैन को लेकर के ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि सोनी वालों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और मार्वल वालों ने इसे अच्छे से नोटिस किया। पर एमसीयू के स्पाइडरमैन की बात हो रही है तो आयरन स्पाइडर सूट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इस सूट को रेड, ब्लू एंड गोल्डन कलर से डिजाइन दिया गया था एंड इसी के अलावा टॉम हॉलैंड ने फार फ्रॉम होम में कुछ नए स्पाइडरमैन सूट का भी यूज किया था, जो था ब्लैक कलर में स्टील सूट एंड रेड एंड ब्लैक सूट, जिसे पीटर ने खुद डेवलप किया था। मार्वल के स्पाइडरमैन के पास जितने भी सूट थे वो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने थे, चाहे बात करें विंग्स की या आर्टिफिशियल स्कैनर्स की। इन्हीं की मदद से टॉम हॉलैंड का सूट टोबे मैguire एंड एंड्रू से काफी ज्यादा बेहतरीन है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि टॉम हॉलैंड के जितने भी सूट है वो सभी स्टार्क टेक्नोलॉजी से बने हैं। इसके हर एक सूट में खुद का एआई होता है, जिसे पहनने के बाद पूरा सिस्टम कंट्रोल देता है। इसलिए बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टॉम हॉलैंड का सूट टोबे मैguire एंड एंड्रू गारफील्ड से काफी ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट राउंड, बेस्ट पीटर पार्कर। तो कॉमिक्स में दिखाया गया है कि पीटर पार्कर एक मिड टाउन हाई स्कूल बॉय है जो अपनी प्रॉब्लम से घिरा रहता है। तो इस राउंड में बेस्ट पीटर पार्कर को जानने के लिए हम इन तीनों एक्टर के पीटर पार्कर के रोल को कंपेयर करेंगे। तो जब पहले स्पाइडरमैन की मूवी आई थी तो बहुत से लोगों का कहना था कि 30 साल के एक्टर को एक यंग टीनेजर का रोल निभाना काफी वियर्ड होगा, लेकिन इस चीज को टोबे मैguire ने गलत साबित किया और हम फैंस को वो पीटर पार्कर देखने को मिला जो हमें देखना था, जो ना सिर्फ क्रिमिनल से लड़ता है और अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम से ओवरकम आने के लिए डिलीवरी बॉय भी बनता है। टोबे मैguire स्मार्ट है, हाईली इंटेलिजेंट है और इसी के साथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी अच्छे से संभाल सकता है। और इसी के साथ पीटर पार्कर का मैरी जैन के साथ रिलेशनशिप डेवलपमेंट इसका रोल और भी ज्यादा एक्साइटेड बना देती है।
लेकिन टोबे मैguire के पीटर पार्कर कैरेक्टर के साथ जो चीज फैन को सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है वो है अंकल बेन की डेथ। अंकल बेन की डेथ इस पीटर पार्कर के लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। एंड अब एंड्रू गारफील्ड की बात करें तो एक 27 साल का एक्टर भी वो कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकता है जो एंड्रू गारफील्ड ने अपने एक्टिंग और ऑसम लुक के साथ पीटर पार्कर का रोल निभाया। एंड्रू ने पीटर को पढ़ाकू एंड लूजर रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इस कैरेक्टर के पास अमेजिंग मेंटल एबिलिटी थी जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व एंड वेब शूटर क्रिएट करने में इसकी हेल्प करती थी। और इसी के साथ पीटर का ग्वेन स्टेसी के साथ रिलेशन काफी फनी और रोमांटिक थी जो अनफॉर्चुनेटली सैड मूवमेंट के साथ एंड हुआ। क्या तुम्हें भी ये सीन देख करके बुरा लगा? एंड नाउ अब बात करें टॉम हॉलैंड की, ये इनमें से सबसे यंग एक्टर है पीटर पार्कर का रोल निभाने वाला है। पीटर ने जब एवेंजर्स ज्वाइन किया था तब उसकी एज 20 थी और ये एज टॉम को पीटर के बिल्कुल क्लोज ले जाती है। स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैनली ने बताया कि जैसे उन्होंने पीटर पार्कर के कैरेक्टर के बारे में लिखा है, टॉम बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। एक रियलिस्ट पीटर पार्कर अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम एंड पर्सनल प्रॉब्लम से घिरा रहता है। टॉम हॉलैंड के पास भी अमेजिंग मेंटल एबिलिटी है, जैसे इसने अकेले ही स्पाइडर वेब शूटर क्रिएट कर लिया था और इसी के साथ अपने सूट की सिक्योरिटी को भी खुद ही हैक कर लिया था। लेकिन टॉम के पीटर पार्कर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके अंकल का इसके साथ ना होना, क्योंकि अभी तक के दोनों स्पाइडरमैन के अंकल की डेथ के बाद इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा था, लेकिन टॉम वाले पीटर पार्कर के साथ ऐसा नहीं था। इसलिए टॉम हॉलैंड का रिलेशन डायरेक्ट टोनी स्टार्क के साथ दिखाया गया था और इस चीज को मार्वल वाले ने अच्छे से सोच समझ के बनाया था। जैसे टोनी स्टार्क की एंड गेम में डेथ होती है और ये चीज पीटर पार्कर के लाइफ में काफी ज्यादा इफेक्ट भी डालती है। तो अब पीटर पार्कर के कैरेक्टर को जो अच्छे से कनेक्ट करते हैं वो है टॉम हॉलैंड और टोबे मैguire। टोबे मैguire इसलिए क्योंकि इस पीटर पार्कर को कॉमिक्स एक्यूरेट दिखाया गया है। जैसे हमने इन तीनों मूवी में वो सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले जो पीटर पार्कर अपनी लाइफ में फेस करता है, जैसे पीटर की फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम एंड पावर प्रॉब्लम कि उसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए या अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो इस राउंड में हम टोबे मैguire और टॉम हॉलैंड को सेलेक्ट करते हैं। एंड लास्ट एंड थर्ड राउंड बेस्ट स्पाइडरमैन। इस राउंड में हम इन तीनों स्पाइडरमैन के पर्सनल क्वालिटीज को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन से वर्जन का स्पाइडरमैन सबसे बेस्ट है। तो बात करते हैं पहले टोबे मैguire। ये जैसे ही मास्क पहन के निकलता है तो ये एक रियल ब्रेव सुपर हीरो बन जाता है और लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। स्पाइडरमैन 2 में ट्रेन वाला सीन बेस्ट एग्जांपल होगा इस बात के लिए। लेकिन टोबे मैguire की एक खास बात है कि अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ क्रिमिनल से फाइट करता है और बुराई में भी ये अच्छाई को अच्छे से देख सकता है और अपने इसी स्किल की वजह से तो डॉक्टर ऑक्टोपस को सही रास्ते पे ले आता है। जैसे टोबे मैguire सेंस ऑफ ह्यूमर और जोक से दूर रहता है, वहां पे एंड्रू अपने विलन के सामने जोक मारने से अपने आप को भी नहीं रोक पाता है और एंड्रू के तो फाइट्स काफी कमाल के हैं और इसके विजुअल इफेक्ट्स तो इसके मूवी में 4 चांद लगा देते हैं और यही रीजन है कि लोगों को इसके फाइट सीन्स काफी ज्यादा पसंद है। एंड नाउ अब बात करते हैं टॉम हॉलैंड की। जब ये एवेंजर्स ज्वाइन किया था तब ये एक स्कूल बॉय था और ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना और ये जितना ही फनी और ऑकवर्ड है उतना ही ज्यादा ये ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग भी है। जैसे जैसे टॉम हॉलैंड की स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे ऐसे इसके कैरेक्टर में डेवलपमेंट भी आया और इसने अपने लाइफ में काफी ट्रेजेडी एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इसी के सामने आयरन मैन का मरना और मिस्टीरियो से धोखा खाना। अब तुमने देख ही लिया होगा हर एक वर्जन के स्पाइडरमैन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तीनों ने ही अपने प्रॉब्लम्स को फेस किया है और हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल भी किया है। एंड नाउ अब फाइनल कंक्लूजन पे आया कि इनमें से सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन कौन है, तो इससे क्लियरली आंसर है जो बेस्ट स्पाइडरमैन है वो है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हर एक राउंड में सबसे आगे रहा है। चाहे बात हो बेस्ट सूट की, बेस्ट पीटर पार्कर की या बेस्ट स्पाइडरमैन की, टॉम हॉलैंड के पास अभी तक के लेटेस्ट वर्जन का स्पाइडर सूट है जिनमें खुद का एआई भी है। टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर ने जो ना सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉब्लम एंड विलन्स का सामना किया है, इसी के साथ वर्ल्ड और यूनिवर्स के लिए भी लड़ा है। और वैसे भी टॉम हॉलैंड को पसंद करने के लिए सबसे बड़ा रीजन एमसीयू भी है, क्योंकि एमसीयू ने स्पाइडरमैन के वो सब प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिस पे सोनी वालों ने ध्यान भी नहीं दिए थे। एंड यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं टोबे मैguire और एंड्रू गारफील्ड को अंडरएस्टिमेट कर रहा हूँ, नहीं, आई सिंसियरली रिस्पेक्ट देम। नाउ तुम कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से स्पाइडरमैन के साइड हो, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और जाने से पहले एक और चीज बता दूं, मैं इस चैनल पे मूवी रिव्यू से लेकर के कंपैरिजन वीडियो सब लेकर के आता हूँ। वो देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए।